बचे हुए आईपीएल का सबसे बड़ा मुद्दा ही विदेशी खिलाड़ी बने हुए हैं और उनको लेकर हर समय अपडेट आ रही है। मतलब लिटरली हर 10 मिनट पर कोई ना कोई अपडेट आती है, कोई सही होती है, कोई गलत होती है। बहुत छानबीन करके हम आपके पास वो लाने का प्रयास करते हैं जो सबसे ज़्यादा जेन्युइन और सही नज़र आती है। और एक बार फिर से मेरे पास बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, न सिर्फ केवल फॉरेन प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी को लेकर बल्कि बहुत सी टीमों के इंजर्ड खिलाड़ियों को लेकर भी अपडेट है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, मज़ा आएगा। भैया विदेशी खिलाड़ियों के बाहर होने का सिलसिला लगातार जारी है और 3 नाम अब ऑफिशियली ऐड हो चुके हैं जो हैं जोफ्रा आर्चर, जेमी ओवर्टन और इनफैक्ट सैम करन भी। ये अपनी रिस्पेक्टिव टीम के लिए वापस नहीं आने वाले हैं, यानी कि जोफ्रा राजस्थान के लिए, जेमी एंड सैम सीएसके के लिए आपको नजर नहीं आएंगे और ये बचे हुए आईपीएल को मिस करेंगे। सीएसके को लेकर मैंने क्लियरली बोला था कि भैया चेन्नई ने बोला है कि हमें जिनकी ज़रूरत है हम उन्हें बुलाने वाले हैं, जिनकी ज़रूरत है ही नहीं हम बुलाएंगे ही नहीं, तो उनको कोई दिक्कत है नहीं। जोफ्रा तो भैया कांच की सीसी है ही, तो ऑलरेडी इंजर्ड हो रखे हैं, तो फिर भैया आएंगे भी क्यों, जब फॉर्मेलिटी वाला ही पूरा टूर्नामेंट बचा है तो जोफ्रा जैसे खिलाड़ी पर तो इंग्लैंड रिस्क नहीं लेगा। अपडेट नंबर 2 की बात करें तो आरसीबी फैंस के लिए ये बड़ी अपडेट है। मुझसे लगातार आप लोग सवाल पूछ रहे हो कि भाई हमारे कप्तान रजत पाटीदार का क्या हाल है, क्योंकि ये तो हमें पता था कि जब आईपीएल रिज्यूम हुआ था तो उस वक्त नहीं, आईपीएल पॉज हुआ था एक्चुअली, तो उस वक्त जो है रजत पाटीदार की हालत कुछ खास ज़्यादा अच्छे नहीं थे। वो इंजर्ड थे, फिंगर इंजरी थी और वो अगले 2 से 3 मुकाबले मिस करते हैं। देखो यार, वैसे तो रिपोर्ट्स कुछ ये कह रही हैं कि उनकी इंजरी थोड़ी सी सीरियस है और क्या पता वो पूरे आईपीएल को मिस करें, या फिर हो सकता है कि आईपीएल में एज एन इंपैक्ट प्लेयर खेले, या फिर हो सकता है कि 1-2 मैचेस मिस करके अवेलेबल हो जाएं। तो अलग अलग तरीके से रिपोर्ट्स निकलकर सामने आ रही हैं, इसलिए मैं कुछ खास ज़्यादा कमेंट नहीं कर रहा हूं। लेकिन हाल फिलहाल में सुनने में आया कि रजत पाटीदार ने बैटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी है। कितने फिट है कितने नहीं फिट है मुझे नहीं पता, पर हो सकता है कि शुरू के मुकाबले में एज अ प्रिकॉशन मिस करते नजर आए या फिर एज एन इंपैक्ट प्लेयर ही देखने को मिले। ये हो सकता है, मेरे पास कुछ ऑफिशियल जानकारी नहीं है। जैसे आएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर आएगी, ये आपको पता है, लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में है, ज्वाइन जरूर कर लो। अपडेट नंबर 3 भैया मैं थोड़े से करेक्शन कर देना चाहता हूं। जैसा कि मैंने राजस्थान रॉयल्स को लेकर बोला था कि शिमरॉन हेटमायर में भी अनअवेलेबल हो, अब सुनने में आया है कि वो अवेलेबल रहेंगे। और केकेआर की तरफ से हम बोल रहे थे कि सारे फॉरेन प्लेयर शायद अवेलेबल रहें, अब उसमें आ रहा है कि मे बी मोइन अली अभी थोड़े से डाउटफुल है। हालांकि उनका भी 50-50 है, बोल रहे हैं कि अभी मैं फ्यूचर में चलकर कॉल लूंगा, अगले 1-2 घंटे, मतलब 1-2 कह रहा हूँ 24 घंटे में कॉल लूंगा। पर मोइन अली में भी मिस करें, में भी खेले, अभी कुछ खास ज़्यादा कंफर्म नहीं है। लेकिन भैया ये कंफर्म है कि रोमारियो शेफर्ड और शरफेन रदरफोर्ड अपनी टीमों के लिए पूरे आईपीएल अवेलेबल हो सकते हैं। और भैया अगर ऐसा होता है ना तो ये बहुत बड़ा बूस्ट होगा आरसीबी और गुजरात के लिए। बहुत बड़ी अपडेट शेयर कर रहा हूं। क्रिकेट वेस्ट इंडीज से सुनने में आ रहा है कि बीसीसीआई ने नेगोशिएट कर लिया है और बोला है कि शेफर्ड और रदरफोर्ड को तब तक रहने दीजिए जब तक कि उनकी टीमें एलिमिनेट ना हो जाती। और इस पर शायद वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड एग्री भी कर रहा है, क्योंकि बीसीसीआई की चलती तो है, ये तो तुम्हें पता है। और अगर ये हुआ तो ये जीटी और आरसीबी के लिए बहुत बड़ा मूव है, क्योंकि आपको पता है कि ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट की प्लेयर्स रहे हैं इस सीजन अपनी टीम के लिए। इनका होना बड़ा बूस्ट हो सकता है। और अगर ऐसा होता है कि तब तक अवेलेबल रहेंगे जब तक टीम पूरा फाइनल या फिर जहां तक जाएगी वहां तक नहीं चली जाती, तो फिर ये तो बहुत अच्छी खबर है यार दोनों टीमों के फैंस के लिए। लियाम लिविंगस्टन आ चुके हैं एंड रोमारियो शेफर्ड ने भी ज्वाइन कर लिया है, तो कहीं ना कहीं आरसीबी के लिए ये सारी चीज़ें अच्छी खबर का सबक बन रही हैं। अब वैसे तो कुछ अपडेट्स में ये भी कहा जा रहा है कि आरसीबी को लेकर उनके फिल सॉल्ट पर बड़ा डाउट बताया गया है, पर हाल फिलहाल में हमने देखा कि वो स्क्वाड का हिस्सा नहीं है जो हाल फिलहाल में वेस्ट इंडीज़ ने अनाउंस किया है, स्पेशली ओडीआई स्क्वाड। तो ऐसे में प्रतीत होता है कि फिल सॉल्ट आपको ज़रूर से ज़रूर नजर आएंगे आईपीएल में आरसीबी टीम के लिए। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स क्लेम कर रही हैं कि उन पर कोई खास ज़्यादा श्योरिटी नहीं आई है, पर ऐसा हम मानते हैं कि वो अवेलेबल रहेंगे क्योंकि आरसीबी को उनकी खासा ज़रूरत पड़ने वाली है। लियाम लिविंगस्टन, फिल सॉल्ट, रोमारियो शेफर्ड, ये सारे अवेलेबल होने चाहिए और मोस्टली अवेलेबल होंगे भी। खैर दोस्तों, इसके बाद जो नेक्स्ट अपडेट आ रही है वो ये है कि आईपीएल ने बोला कि भैया बहुत से खिलाड़ी अनअवेलेबल हो रहे हैं, दिक्कतें होंगी टीमों को, तो उन्होंने टेम्परेरी रिप्लेसमेंट का रूल निकाल दिया, जिसमें यह है कि आप रिप्लेसमेंट अनाउंस करके अभी उनको खरीद लो, लेकिन अगले सीजन आप उन्हें रिटेन नहीं कर पाओगे। जो भी खिलाड़ी अभी टीम्स यहां पर रिप्लेस करेंगी वो अगले सीजन रिटेंशन के ऑप्शन में नहीं जाएंगे। वैसे अगर आप बीच टूर्नामेंट में किसी इंजरी के चलते या फिर रूल आउट के चलते किसी खिलाड़ी को रिप्लेस करते हो तो वो फिर पूरे टूर्नामेंट में आपके साथ रहता है और अगले सीजन आप चाहो तो उसे रिटेन भी कर सकते हो। लेकिन इस तरीके के सर्कमस्टांसेस जैसे अभी क्रिएट हुए हैं, इसमें जितने भी जो है नए खिलाड़ी आ रहे हैं वो अगले साल रिटेन नहीं हो सकते। खैर, इस नियम का सबसे पहले फायदा उठाया दिलवालों की दिल्ली ने, और भैया दिल तोड़ दिए इन्होंने, क्योंकि इन्होंने ज्वाइन किया है, मतलब साइन किया है जैक फ्रेशर मैकगर की जगह मुस्तफिजुर रहमान को। मैंने आपको बताया था कि जैक फ्रेशर मैकगर नहीं खेलने वाले हैं, अब वो चीज़ कंफर्म हो गई, मुस्तफिजुर रहमान एज अ रिप्लेसमेंट आ गए। पर भैया जब से आए हैं विवाद है, सोशल मीडिया पर चल रहा है बायकॉट दिल्ली कैपिटल्स, और उसका रीज़न ये है कि मुस्तफिजुर आते हैं बांग्लादेश से, और हाल फिलहाल में जो पाकिस्तान के साथ हमारे रिश्ते रहे, बांग्लादेश से भी कोई खास ज़्यादा अच्छे नहीं रहे। तो ऐसी परिस्थिति में
लोग तो थोड़े से भावुक होंगे और लोग कहीं ना कहीं आक्रोश भी दिखाएंगे और मैं अपने देश के साथ खड़ा रहूंगा। मेरा स्टांस बिल्कुल क्लियर है कि देखो होगा स्पोर्ट्स, हम सोचते हैं स्पोर्ट्स अलग है, ये अलग है, हम कुछ दिन बाद शांत भी हो जाते हैं, हमें पाकिस्तान से मैच भी चाहिए। आप शायद ये भी सोचते हो कि यार पाकिस्तान है ना, उनसे नहीं करेंगे, पर बांग्लादेश के खिलाड़ी, पर मैं कहता हूं कि अगर स्टैंड लेना है तो ये समय है, मैं तो स्टैंड लूंगा। मैं भी कहूंगा बायकॉट दिल्ली कैपिटल्स, मैं भी कहूंगा कि भैया क्यों लेने हैं, आप इतने सारे देश हैं, उनसे खिलाड़ी मंगा सकते हो, खिलाड़ियों की कमी साला थोड़ी है, मंगा लो यार, बहुत से खिलाड़ी हैं। लेकिन अगर स्ट्रैटेजिकली देखा जाए तो दिल्ली के लिए बहुत अच्छा मूव है, क्योंकि टी नटराजन अल्टीमेटली टीम में आ जाएंगे एंड मुस्तफिजुर रहमान एज अ बैकअप चले जाएंगे। मिचेल स्टार्क तो आने नहीं वाले हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है, तो फिर मिचेल स्टार्क के रिप्लेसमेंट के तौर पर ये टीम एक ओपनर साइन कर सकती है, जैसा कि जैक फ्रेशर की जगह मुस्तफिजुर रहमान साइन किया और उनको 6 करोड़ देने को तैयार है। हालांकि इसमें भी एक ट्विस्ट है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड कह रहा है कि हमारे पास तो एनओसी की रिक्वेस्ट ही नहीं आई है और वो बंदा तो दुबई में जाकर बैठा है सीरीज खेलने के लिए। तो बहुत कुछ यहाँ पर नौटंकी है, हमें नहीं पता, क्लैरिटी अभी आई नहीं है, जैसे जैसे आएगी आगे आपको बता चलूंगा। लेकिन फिलहाल दोस्तों मेरे पास जितनी बड़ी अपडेट्स थी आप लोगों के लिए इस वीडियो में शेयर कर दिया। आई होप आप लोगों को पसंद आई हो, पसंद आई तो यार लाइक मारो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, ताकि इस तरीके की इंटरेस्टिंग अपडेट्स आप लोगों तक पहुंचे। और एक बहुत ही स्पेशल वीडियो आ रही है आप सभी लोगों के लिए, उसका इंतजार करना। बाकी मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।